जय की इस हरकत पर नंदिनी और देव दोनों के ही होश उड़ गए। जय, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब सिखाया है मैंने तुम्हें? नंदिनी को अपने बेटे के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जय ने ऐसी हरकत क्यों की। नंदिनी के पूछने पर जय ने उसे उस तिल के बारे में बताया जो उसने देव के हाथ पर देखा, और देव वो तो गुस्से से जैसे पागल ही हो गया था। जय एक समझदार बच्चा था, किसी से कैसे बात करनी है उसे पता था। नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। नंदिनी ने जय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जय कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। वो तो देव को ही अपना पिता समझ रहा था। देव ऐसी कई लड़कियों को जानता था जो उसके बच्चे की मां होने का दावा करती थी, लेकिन आज उसने पहली बार ऐसा बच्चा देखा जो खुद उसे अपना पिता बता रहा था। देव समझ गया कि ये सब उस बच्चे को उसकी मां ने ही सिखाया है। और फिर देव ने एक ऐसी बात कही कि नंदिनी के होश ही उड़ गए। यही होता है जब बिना शादी किए लड़कियां मां बन जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? पढ़े लिखे गवार। चलो बेटा। नंदिनी की इस हरकत से देव तो सन्न ही रह गया। आज तक किसी भी लड़की ने उसे ऐसा जवाब नहीं दिया था। लड़कियां तो उसकी पर्सनालिटी देखकर एक नजर में ही उसकी दीवानी हो जाती थी, लेकिन ये कैसी अजीब लड़की थी जिसने देव की परवाह तक नहीं की। वहीं नंदिनी अभी भी यही सोच रही थी कि जय ने क्यों देव को अपना पिता कहा। 9 साल पहले बीती उस रात के बाद वो दोनों आज मिले थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी अगली मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। वहीं नंदिनी तो देव के बारे में सोच तक नहीं रही थी। वो तो अपने पिता से 9 साल बाद मिलने को बेताब थी। एयरपोर्ट से निकलकर वो जय के साथ बाहर आई ही थी कि उसके सामने आ गए श्रेया और राज। कैसी हो नंदिनी दीदी? यूं लग रहा था जैसे श्रेया जानबूझकर नंदिनी को जलाने के लिए राज के साथ चिपक रही थी, मगर अब नंदिनी को उन्हें देख जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन श्रेया को देख नंदिनी के दिल में दफन गुस्से का ज्वालामुखी एक बार फिर फट पड़ा। नंदिनी को याद आ रहा था कि कैसे श्रेया ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन तभी जय की नजर फर्श पर पड़े एक पर्स पर गई। अंकल, शायद आपका पर्स नीचे गिर गया। नीचे गिरा या तूने इसे मेरी जेब से निकाल लिया? राज जय को कोई पॉकेट मार समझ रहा था। उसने राज और श्रेया को बताया कि जय उसका बेटा है, और ये सुनते ही राज और श्रेया के होश उड़ गए। श्रेया जानती थी कि नंदिनी ने कभी शादी नहीं की, तो फिर ये बच्चा किसका था? और वो तंज कसते हुए नंदिनी से बोली, वाह दीदी, तुम तो बहुत फास्ट निकली। शादी किए बिना ही बच्चा कर लिया। कहीं इसका पापा राज तो नहीं? राज इतनी देर से वहां चुपचाप खड़ा था। वो कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जैसे ही श्रेया ने उसका नाम लिया वो भी बोल पड़ा। इस जैसी लड़कियां कहां और किसके साथ मुंह काला करती है, कौन जानता है? राज के मुंह से ये बात सुन नंदिनी को बहुत बड़ा झटका लगा, और इसी के साथ नंदिनी ने एक जोरदार थप्पड़ राज के गाल पर जड़ दिया, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने जा रही थी। वो उसके बारे में इतनी घटिया बात करेगा। नंदिनी तो शुक्र मना रही थी कि उसकी शादी राज जैसे इंसान से नहीं हुई, लेकिन राज बोल पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठाने की? भूल गई उस रात किसी अनजान शख्स को अपना तन सौंपाई थी तुम? हाथ मत लगाओ मेरी माँ को। राज पहले ही गुस्से में था, लेकिन जय की उस हरकत ने राज के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। राज गुस्से में जय की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई और भी था जो ये सब देख रहा था, और वो था देव। डार्लिंग, तो तुम यहाँ हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। यूं मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। डैड। देव को वहां देख जय का चेहरा खिल उठा और वो उसके गले लग गया। नंदिनी देव की ये हरकत देख हैरत में पड़ गई थी, लेकिन असली झटका लगा था नंदिनी की सौतेली बहन श्रेया और राज को। जैसे ही जय ने देव को डैडी कहा, श्रेया और राज के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना अमीर दिखने वाला ये शख्स नंदिनी का पति कैसे हो सकता है। वो तो समझ रहे थे कि नंदिनी एक बेचारी है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। नंदिनी के साथ उसके पति को देखकर श्रेया और राज की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। तभी वहां देव की लग्जरी कार आके रुकी और देव और नंदिनी उस कार की तरफ बढ़ गए। वहीं श्रेया नंदिनी को इतने हैंडसम और पैसे वाले शख्स के साथ देख के जल के खाक हो रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली बहन को इतना अमीर पति कैसे मिल गया।
गाड़ी के अंदर देव चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। यूं लगता था मानो वो किसी गहरी सोच में हो। लेकिन तभी नंदिनी बोल पड़ी। आपने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे बस बच्चे के साथ उन दोनों का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। जय ने भी देव को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन जय ने देव को डैड कह के पुकारा। उसके ऐसा करते ही नंदिनी ने जय को घूर के देखा। उसे अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जय को कैसे समझाए। उसने जय को डांटते हुए कहा कि देव उसका पिता नहीं है, लेकिन जय कुछ समझने को राजी नहीं था। और तभी देव बोला, ये आपका बेटा तो नहीं लगता। इतने प्यारे बच्चे की इतनी खड़ूस मां नहीं हो सकती। देव की बात सुन नंदिनी गुस्से से तमतमा गई। वो देव को घूर कर देखने लगी। देव ने जो किया वो उसके लिए एहसानमंद थी, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे राज और देव दोनों एक जैसे ही हैं। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। नंदिनी अब एक पल और देव की कार में सफर नहीं करना चाहती थी। देव ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बाहर निकली, अपना सामान निकाला और पर्स से 100 रुपए निकाल देव के मुंह पर दे मारे। तुम जैसे घटिया इंसान का कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। नंदिनी ने अपना सामान लिया और देव के कुछ कहने से पहले ही वहां से चली गई। देव ने नंदिनी के फेंके हुए 100 रुपए देखे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसके साथ इतना बेरुखी से पेश आ सकती है। आमतौर पर लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन आज उसका सामना एक ऐसी लड़की से हुआ था जो उसकी ऐसी की तैसी करने पर तुली थी। देव ने गुस्से में अपने दांत भींचे और ड्राइवर से चलने को कहा। नंदिनी देव की कार से उतरकर सीधा अपने घर नहीं गई। क्यों बुलाया था नंदिनी को वापस? क्या देव और नंदिनी मिल पाएंगे? क्या उन दोनों का सच नंदिनी के परिवार के सामने आएगा? ये तो आगे के एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें। जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए दी रिटर्न सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।